समड़ियाल के लोग इमरान खान के साथ हैं। मैं इस टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर को ये बताना चाहता हूँ कि आज आप हार चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियालकोट के हल्का समड़ियाल में मुकाबला हुआ 52 पीपीपी में। इसमें मुस्लिम लीग नून के एमपीए वो फौत हो गए थे, उनकी बेटी को मुस्लिम लीग नून की तरफ से खड़ा किया गया। उनके मुकाबले में पीटीआई के फाखर निशात घुमन थे, जबकि हिना अरशद वड़ायत उनकी बेटी थी जो फौत हो गए। इनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया। वहाँ पे मुकाबला कैसा रहा? कहा जाता है कि यक तरफा मुकाबला था। कैसे यक तरफा? क्या मुस्लिम लीग नून की तरफ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में दूध की, शहद की नहरें बह रही हैं, दुनिया को पता है। वहाँ पे जिस तरह से पीटीआई की तरफ से जलसे हुए, जुलूस हुए, जिस तरीके से वहाँ पे गैदरिंग हुई और जिस तरह से वोटर निकले उनकी हमायत में, यही लगता था कि एक तरफा मुकाबला है। लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा और उनको लाने वाले, उन्होंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई थी। वहाँ पे जो कुछ हुआ आपने सुन भी लिया होगा, देख भी लिया होगा। रिजल्ट जो आया सामने, जो रिजल्ट वहाँ पे था, उस वाले से भी एंकर बहुत से सबूत लेके आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह से फलां पोलिंग स्टेशन पर कितने वोट असल में थे, कितने वहां पे निकले, किस तरह से मुस्लिम लीग नून को जितवाया गया। तो ये सूरत हाल रही। जो रिजल्ट सामने आया फाइनल, उसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को मिले हैं 78,000 वोट और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हिस्से में आए हैं 44,037 वोट। इस तरह से बहुत बड़ा फर्क उसमें आ गया। तो उस पूरी सूरत हाल जानने के लिए हम बात करते हैं मतलूब वड़ाई साहब से। ये मित्रांवाली के रहने वाले आजकल कनाडा में होते हैं। इनकी पूरी नज़रें अपने हलके पर, अपने इलाके पर थीं। मित्रांवाली कभी दूसरे हलके में हुआ करता था, लेकिन हालिया दिनों उनको इसी हलके में शामिल कर दिया गया है। मतलूब वड़ाई साहब से पूछते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से भी। मियां नवाज शरीफ साहब फिर उनके प्लेटलेट सिहाइदलो हुए हैं, वो इलाज करवाने के लिए लंदन चले गए। तो मियां नवाज शरीफ साहब पहले भी लंदन गए थे, इलाज करवा के आए थे। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन जाते रहते हैं, इलाज करवाते हैं, फिर आ जाते हैं, लेकर टीका नहीं लगवाते, वहाँ पे दाखिल नहीं होते। अल्लाह बेहतर जानता है कि किस तरह का इलाज करवाते हैं। बहरहाल उनके डॉक्टर अदनान साहब वो हर वक्त अपने गले में स्टेथोस्कोप डाले रखते हैं। मियां नवाज शरीफ के हमेशा साथ होते हैं। वो इनकी बीमारी का फैसला करते हैं कि कौन सी बीमारी कब लगनी है, कब उसको आराम आना है, कब उसका इलाज हो जाना है, कहाँ से इलाज होना है। तो ये हो गई मियां नवाज शरीफ साहब की बात। इसी तरह से थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन ने अपनी तबाही को दावत दे दी है। किस तरह से? उनकी तरफ से दावा किया गया कि 470 से ज़्यादा ड्रोन उन्होंने गिराए हैं रूस पर, और रूस के 42 जहाज़ उन्होंने, जिनमें फाइटर भी हैं दूसरे भी हैं, उनको तबाह कर दिया है। रूस की तरफ से गोया की तरदीद की गई है, लेकिन रूस पर इस तरह से हमला किया गया है गोया उन्होंने एक रीछ को मुश्तिल कर दिया। आप देखते हैं कि यूक्रेन की तबाही किस तरह से होती है। आ जाते हैं मतलूब वड़ाई साहब की तरफ, उनसे पूछते हैं कि वहाँ पे उनके इलाके में, उनके हल्के में कब क्या हुआ, कैसे हुआ। जनाब मतलूब वड़ाई साहब। मित्रांवाली समड़ियाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा यानी कस्बा या शहर है इस एरिया में। उसमें ये चौधरी अरशद वड़ाई साहब से, ये वैसे तो घूमनों का इलाका है समड़ियाल, लेकिन इसमें दूसरी भी बिरादरी है, मोहम्मद घाट है। अच्छा जी। तो उसमें जनाब हमें अब इसमें ये वड़ाई साहब भी थी उधर, बाद कहीं गुजरात से माइग्रेट करके आए हुए थे। तो ये यहाँ पे अपना पाँव जमाने में कामयाब हो गए। बड़े अच्छे नफीस इंसान थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। कुदरती उनकी डेथ हुई। तो उसके बाद एमपीए थे। पिछले 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शन को जीते थे वो अपने मत मुकाबले में। लेकिन इनके ऊपर जो एमएलए हुआ था वो पीटीआई का हुआ था कामयाब, ब्रिगेडियर घुमन साहब। अच्छा जी। तो ये नीचे की सीट मुस्लिम लीग को मिल गई थी, जो या बाद में वो जो अपनी हुकूमत कैद करने के लिए 47 की लड़ाई है, जो भी उसके मुहरकात थे। तो ये है जी उसका हदूदर। इसके साथ तहसील लस्का है, तहसील पसरूर है और तहसील सियालकोट है, जो अब बाकी माता तहसीलें हैं जी। तो पानी की आदत आई हुई थी तीनों बड़ी पार्टियों की, नून की और पार्टी की और
PTI की भी सारी मेन क्यादत जो अवेलेबल थी सारी मौजूद थी, और एक पूरा 3-4 हफ्ते काम में लगे इस प्रोसेस में, पूरा मेला लगा रहा, पूरा समा बना रहा, क्योंकि ये जंग के बाद खासतौर पर आखिरी 2 वीक में ये मुकम्मल तौर पे उनके लिए एक मौका था, फौज के लिए भी और आवाम के लिए भी, एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और दीगर अदारों के लिए भी, जिन्होंने अरबों रुपया खरबों रुपया सर्व करके ना सिर्फ जो थे हालात यानी वो फौज की दोबारा जो क्रेडिबिलिटी है उसको अवाम की नजरों में फिर से ठीक किया, किसी हद तक करने में कामयाब रहे, किसी हद तक, क्योंकि जब मुश्किल का वक्त होता है पाकिस्तान के अवाम जो होते हैं वो हमेशा अपनी फौज के साथ खड़े होते हैं, अपने निगरानों के साथ खड़े होते हैं। तो ये भी वक्त था, वक्त का तकाजा था, वक्त तकाजे को भांपते हुए उन्होंने पाकिस्तान के अवाम ने जो है वो पाकिस्तान के फौज के साथ खड़ी हुई, और फौज का जो गिरा हुआ मोराल था वो जो 26 नवंबर के वाकयात के बाद और नामलूम का जो उन पे एक इल्जाम लगता है या जो भी उसके अंदर हकीकत है वो भी था, और दीगर मुख्तलिफ इल्जाम लगता है फौज पे, तो ये एक मौका था, सुनहरी मौका उसको धोने का, उसको वाश करने का, उसको लॉन्डर करने का। तो फौज ने इसको अब काफी हद तक हो गई थी, लेकिन इस हद तक नहीं कि अब उसका मुकाबला किया जा सके इमरान खान की क्रेडिबिलिटी, और किसी एक अफसर को, किसी एक जनरल को पकड़कर आप उनको खींच के अपने लेवल पे ले आए, ऊपर नीचे से ऊपर तो आप जा नहीं सकते, आपके पास मौके होते हैं कि ऊपर से किसी को खींच के नीचे ले आओ, ठीक है, तो वो ऐसा करने में तो फौज कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन आज के इलेक्शन ने उनको, उनके जो कुछ उन्होंने कुछ गेन भी किया था ना, अगर इंडिया के साथ जंग करके, ये पहली जंग थी जो हमने कह सकते हैं कि जीती थी इंडिया से। अच्छा जी। और उनकी क्रेडिबिलिटी, यानी जितनी जल्दी हमने 4 घंटों में जंग खत्म की ना, तो उन्हीं 4 घंटों में हमने ये सारा कुछ उड़ा के रख दिया। आज फिर क्रेडिबिलिटी फौज की वहीं पहुंच गई जहाँ से शुरू हुई थी। अच्छा जी। अच्छा जी, मित्रावाली के हवाले से मैं सुन रहा था कि राजा परवेज अशरफ पीपल्स पार्टी के, वो पहले वज़ीर आज़म भी रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे अभी इतला मिली है, वो कहीं पे थे कि मित्रावाली में जो है वहाँ पे गड़बड़ हुई है इलेक्शन में। वो तो मित्रावाली आपका इलाका है जी। मित्रावाली मेरा प्यारा शहर है, मेरा कस्बा है, और उधर से मैंने भी 2005 का जो वज़ीर आज़म का इलेक्शन था वो उस वक्त की मिलिट्री रेजिम के मुकाबले में लड़ा था, लेकिन तब मैं कैंडिडेट था मुस्लिम लीग नून का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और जमात इस्लामी, तीनों बड़ी पार्टियों का मैं मुश्तरका उम्मीदवार था। तो इलाके की सियासत को मैं समझता हूँ। मुझे राजा परवेज अशरफ साहब का परसों रात पाकिस्तान में रात थी, यहाँ हमारे दिन था, मुझे कॉल आई, उन्हें आसिफ बशीर बागर साहब जो डिविजनल सदर है पीपल्स पार्टी, वो भी उनके साथ थे, और इंचार्ज सदर वलायत साहब भी, वो भी उनके साथ थे, गाड़ी में मौजूद थे। वो गाड़ी से उन्होंने कॉल की कि यार अपने हल्के में आप अपने दोस्तों से, अजीजों से कहो कि हमारे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट की मदद करें, वो आपके जाले हैं, वो आपके साथ रहे हैं, काम किए। असल में ये जो उनके उम्मीदवार थे अकील कामरान चीमा साहब, इनके वालिद साहब जो है वो मेरे बड़े अच्छे आप कह लें कि जाने थे, मेरे कारकुन थे, और मेरे लिए बहुत मोहतरम थे। मेरे हर फंक्शन में, हर तकरीब में जो मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से किया करता था वो उसमें आते थे। तो अब उनका वो तो फौत हो चुके हैं, नजीर चीमा साहब, ये उनके बेटे हैं, ये पंजाब कौंसिल के, पंजाब बार के भी मेंबर हैं जी। तो मैंने कहा जी मैं कुछ लोगों को कहता हूँ, लेकिन मैं किसी भी सियासी पार्टी को इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ये इलेक्शन, क्योंकि मैं जिस पार्टी से हूँ वो ये इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रही, इसलिए मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा।
لیکن آپ کے لیے میں چند دوستوں کو کہتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن ٹائم نہیں تھا کیونکہ دوسرے دن ایک دن بعد ہی 24 آور کے بعد الیکشن شروع ہونے تھے. تو یہ میٹر والی میں جو کچھ ہوا جی وہ واقعی مجھے بھی اطلاع ملی ہے. اپنے میرا وہ گاؤں ہے, قصبہ ہے, میری دھرتی ہے, ہر بندہ مجھے جانتا ہے, میں ہر بندے کو جانتا ہوں. تو مجھے دوستوں نے فون کر کے بتایا, متاثرہ شخص نے بھی مجھے بتایا, جو ان کا ایک ماسٹر ببلی صاحب ہے, وہ ان کو انہوں نے مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے اس کو پکڑ کے اس کو مارا. وہ ذرا ایک شیڈول کاسٹ کا آدمی تھا, اس بیچارے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی. اور یہ چودرا نے جو علاقے کی یا گاؤں کی چودرا ہے, انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کے ساتھ بہت بڑا برا سلوک کیا. اسے ان سے بیلٹ پیپر پہ وہ فارم جو تھے 45 وہ دوسری چیزیں وہ سب چھینی گئی اور ان کو مارا پیٹا گیا. ان کے ساتھ جتنے لڑکے کام کر رہے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ 2-3 الیکشن سے پہلے یعنی 2010 سے پہلے پیپل پارٹی ہمارے قصبے کے ہر پولنگ تقریباً جیتی تھی. اچھا جی, 90% جیتی تھی. اچھا یہ ذرا بتا دیجئے کہ ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ نون لیگ کے امیدوار کو ملے ہیں 78,000 ووٹ, دوسرے کو ملے ہیں 44,000, پیپلز پارٹی والے کو کتنے ملے ہیں, ان کے نام بھی ہمیں بتا دیں تاکہ تاریخ کا حصہ رہے کہ جیتنے والی خاتون تھی تو دوسرے پی ٹی آئی کے ان کے امیدوار کا کیا نام تھا. دیکھیں جی, میں تو اس رزلٹ کو تسلیم نہیں کرتا, نہ میں اسے دہرانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ فارم 47 کے مطابق یہ نہیں ہے یہ جو رزلٹ ہے, اور فارم 45 کے مطابق بھی نہیں ہے. یہ ایک نقلی فارم تیار کیے گئے ہیں جو ادھر فوری طور پر جب انہوں نے عوام کا مزاج دیکھا نہیں پڑ رہے, ان کے پولنگ بوتھ خالی تھے, ان کے وہ جو ادھر بنائے ہوئے تھے انہوں نے اپنے یعنی پولنگ ایجنٹ مقرر کیے ہوتے, وہ بھی ان کے لیے کام کرنے کے لیے تیار تھے. اب دیکھیں جو پارٹی پچھلے سال 1.5 سال کے اندر پاکستان میں ہوا, جیسا ماحول بنا, جیسی نفرت بڑی, کیا سمڑیا, میتر والی, بیگوں والا, یہ سب شہر جو تھے یہ پاکستان نہیں کہیں سوئٹزرلینڈ میں پائے جاتے ہیں کہ وہاں پہ دودھ کی نہریں بہ رہی تھی اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی اور ہر شخص کے پاس 70 ہورے تھی اور فروٹ تھا, پھل تھا, اور یعنی خدا کے گھر برات آئے ہوئے تھے. کون کیا تھا, لیکن ان کے پاس حکومتی مشینری تھی نا, حکومتی مشینری تھی ان کے پاس. ہاں جی, تو پھر اس کو اب یہ جی تو نہیں خود ان کے. آج دیکھ رہا میاں صاحب, بڑے میاں صاحب جو ہے نواز شریف صاحب, وہ اس طرح سے دھاندلی کر کے جیتے تو آج وہ اسمبلی میں بیٹھنے کو کترا رہے ہیں جی. ساری 1.5 سال انہوں نے پاکستان میں رہے, 1.5 سال سے اسمبلی رہی, 1.5 سال میں وہ 1.5 دفعہ پارلیمنٹ میں نہیں گئے. انہوں نے شرم آتی ہے سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے. ابھی لندن چلے گئے ہیں نہیں ہے جی, لندن چلے گئے پھر علاج کروانے, لندن چلے گئے پھر علاج. چلے گیا نا جی جی, کہ میں اپنے کھاتے میں کیا کیا, یہ دن بھی مجھے قدرت نے دکھانے دے کہ مجھ پہ وہ الزام لگ رہے ہیں اور کہ جو میں نے کیے ہی نہیں. اچھا پھر بتا پوچھے آپ نے نہیں کیے تو کس نے کیے ہیں؟ تو جنہوں نے آپ کو اقتدار یہ دیا, جن کی وجہ سے آپ کا سمجھی اس وقت پاکستان کا ڈپٹی وزیر اعظم ہے, جن کی وجہ سے آپ کا چھوٹا بھائی اس وقت دوسری دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے, جس کی وجہ سے آپ کی پیاری بیٹی جسے آپ وزیر اعظم سے اوپر بھی کسی شاید امیر المومنین تو وہ نہیں ہو سکتی, امیر مومنہ ہو سکتی ہے, تو وہ اس کو جناب چیف منسٹر بنا دیا. تو اب پورا خاندان خانوادہ ان کا جو سیاست کے اقتدار پہ چھایا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, قابض ہے, تو وہ نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے ان کے. ہاں اب سب نے تو نہیں لینا ہوتا, کچھ نہیں بھی لے سکتے, اور فوج ان پہ استعمال بھی نہیں کرتی, انہیں پتا ہے. اب جب دیکھیں ابھی پچھلے دن جب یہ ہوا ہے انڈیا کے ساتھ جنگ کا واقعہ, دونوں ماں بیٹی مطلب باپ بیٹی میں سے کوئی بولا بات ہو گئی ہے, تو پھر علماء بہاری کو آگے کر دیا, جاؤ ہمارے لیے کریڈٹ چرا کے لاؤ. ایسے تو نہیں ہوتا کہ یہ برات آئی ہوئی ہے, پیسے لوٹ رہے ہیں,
ہاں جی، جج صاحب بہت بہت شکریہ. مہربانی سر آپ کی بہت شکریہ. اللہ حافظ.